नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लेट्स लाइब्रेरियन पर। साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आई हूँ, तो मेरी उस खबर को आप ध्यान से सुने। देखिए, राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट्स राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही एक भर्ती प्रोसेस में चल रही है राजस्थान सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की, तो और एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके सामने आई है, क्योंकि मैं पहले ही आपको एक अपडेट दे चुकी हूँ कि जल्द ही थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से तैयारी अच्छे से कर ही रहे होंगे। साथियों, मैं आपको इस थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की परीक्षा के बारे में आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट कब संभावित है। यानी हमें कुछ सूत्रों से मालूम चला है, मैं उनको आपको बताऊंगी कि हमें किस जरिए मालूम चला है कि परीक्षा कौन से माह में होने वाली है। तो आप लोग जुड़े रहें। जुड़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हर एक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा कहना है साथियों कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरियन का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। इसी 2024 में नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, सेकंड ग्रेड का हो चुका है, फॉर्म फिल हो गए हैं और एग्ज़ाम डेट मेरे ख्याल से सबको मालूम होगी, फरवरी 2025 में है, 16 फरवरी। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ आपको कि थर्ड ग्रेड का इसका लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड, इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो आप इंतज़ार ना करें इस चीज़ का कि हम तैयारी जब शुरू करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि पहले से ही डेट घोषित कर दी है। तो आप उसे देखें कि कौन से महीने में एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथियों, देखिए, अभी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने कल का एक ट्वीट डाला हुआ है। उसमें साफ लिखा है कि लाइब्रेरियन परीक्षा 500 पदों के लिए मार्च 2025 में कराने का प्रयास होगा। यानी ये संभावित है। मतलब आप इतना मान के चलिए कि उन्होंने अगर पहले से ही बोला है कि मार्च 2025 में एग्ज़ाम लेने का पूरी कोशिश करेंगे वो, तो देखिए आज तक का ये रहा है कि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने अगर जो बोला है, जिस महीने में जिस एग्ज़ाम की डेट दी है, उस एग्ज़ाम को उसी महीने में लेने की पूरी कोशिश करी है। तो आप इस बात से निश्फ़िक्र रहें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, या डिले होगा या मार्च में हो जाएगा। मैं आपको ये श्योर कह रही हूँ कि मार्च 2025 में आपका थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो जाएगा। साथियों, बहुत खुशी की बात है आपके लिए कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन दोनों की ही भर्ती आपको साथ साथ देखने को मिली है, और विदिन 2 मंथ्स में आपका पूरा दोनों पेपर्स हो जाएंगे। देखिए, सिलेबस मेरे ख्याल से मैं आपको जितना कोशिश करूँगी समझाने की, आप थोड़ा समझने के प्रयास करिएगा। मैं सिलेबस को आपको बता दूं, तो जो स्टूडेंट्स सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सिलेबस बहुत अच्छा सा है ही, जो आरपीएससी ने निकाल दिया है। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको थर्ड ग्रेड की पर्टिकुलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस उसी में समाहित है उसका। हम पिछले सिलेबस की बात करेंगे, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड ग्रेड का, उसमें जो सिलेबस दिया था, क्योंकि अभी नई अपडेट सिलेबस के बारे में हमें नहीं मिली है, जैसे ही मिलेगी मैं आपको तुरंत बताने का प्रयास करूँगी। बाकी आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स नए हैं, पुराने हैं, उनको कोई समस्या आने वाली ही नहीं है, क्योंकि वो सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, तो थर्ड ग्रेड की उनके लिए बहुत नॉर्मल है। तो बहुत खुशी की बात है कि 800 सीट आपको एक साथ देखने को मिली, कंपटीशन आपको एक साथ देखने को मिला। तो आप अपनी तैयारी को इस तरीके से बेहतर करिए जो आप 800 सीट पे अपना सिलेक्शन ले सकें। और सिलेबस की चर्चा करें हम थर्ड ग्रेड की, तो आप मेरे साथ देखें, ये 2022 का सिलेबस है साथियों। इसमें जो है पेपर 1 का जो सिलेबस है उसे हम थोड़ा सा देखें, वो जनरल नॉलेज का है। इसमें ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का आपको ये पता ही है, हर बार आप पढ़ते हैं, तो इसमें आपको कोई इशू रहेगा नहीं। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान के करंट अफेयर्स से आप जुड़े रहें। पूरे 2024 के करंट अफेयर्स आप ध्यान से देखते रहें, पढ़ते रहें।
ठीक है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी वर्ल्ड और इंडिया की आपको जनरल नॉलेज चाहिए, बहुत डीपली नहीं पढ़ना, लेकिन जनरल नॉलेज आपको पूरी चाहिए ही चाहिए ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की, ठीक है। उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जोड़ा है फर्स्ट पेपर में। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि साइकोलॉजी के पिछली बार 15 क्वेश्चन समथिंग आए थे, फिर सेकंड पेपर में भी उन्होंने दिए थे, यानी 20 से 22 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए थे, तो बहुत बड़ा वेटेज है यहाँ साइकोलॉजी का भी, तो आपको साइकोलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। देखिए, अब हम सेकंड पेपर की बात करें तो इसमें नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट जो दिया हुआ है इसे आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है। देखिए, आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, थोड़ा सा इधर ध्यान दें। तो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक हैं उसको आपने देखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कैटलॉग पर्पज, स्ट्रक्चर एंड टाइप, physical form including opaque filling rules, normative principles of cataloging, overview of principles of practice and document description, description and exchanges, standard courses of cataloging। ये सेकंड पॉइंट था आपके लिए। थर्ड पॉइंट में मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जो आपकी फर्स्ट पेपर में पूछी गई है, हालांकि इसमें नहीं जोड़ेंगे। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशंस, स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स, सीसी, डीडीसी और यूडीसी, ठीक है। यहाँ पे नोटेशन को जोड़ा है, नीड, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिज़ाइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न इंडेक्स, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब मैंने इतना जो पढ़ा है इसका आपको देखो, पढ़ने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं आपको उन पॉइंट्स को बता सकूं जो पॉइंट्स आपके सिलेबस में जोड़े हैं। यानी पूरा सिलेबस नहीं है लाइब्रेरी का, जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन में जो सिलेबस दिया है वो पूरा यहाँ थर्ड ग्रेड में नहीं दिया 2022 में। 2024 में क्या करते हैं वो अभी आपके सामने अपडेट आ जाएगी कुछ दिनों में। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके कुछ दिन बाद आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। मैं जल्द ही आपको सिलेबस से परिचित कराऊंगी। तो आप लोग फ़िलहाल के लिए इस मतलब ये जो यहाँ पे दिए हैं इन पॉइंट्स को तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि ये तो हटने वाले नहीं हैं। जुड़ेगा उसे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पूरे सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो सिर्फ ओनली थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिनके पास सर्टिफिकेट कोर्स है, वो सभी बच्चे थर्ड ग्रेड की ही कर पाएंगे, सेकंड ग्रेड की नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास बैचलर के साथ डिप्लोमा है वो सब सेकंड ग्रेड भी देख सकते हैं और थर्ड ग्रेड भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों में कॉमन है, तो उन स्टूडेंट्स को तो पर्टिकुलर थर्ड ग्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अपना सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखें और कवर करते हुए पढ़ते चलें, ठीक है। बाकी थर्ड ग्रेड के लिए जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये सिलेबस कवर करना है, उसके बाद में कोई और यूनिट पे जाना है, ठीक है। तो मेरा मानना है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग जो यूनिट है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसे सबसे पहले अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। आप इसी तरह की न्यूज़ को, अपडेट्स को लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है। साथियों, आपकी एग्ज़ाम डेट सेकंड ग्रेड की फरवरी में 16 फरवरी फिक्स है। इसका मतलब 16 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा और मार्च महीने में डेट घोषित कर दी जाएगी नोटिफिकेशन के बाद में। तो आप मान के चलें कि आपका मार्च में थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो अपनी तैयारी करें, बहुत अच्छे से करें, 800 सीट पर सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। तो उसके लिए जो मैटर पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है, वो बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ना है। मैं यही कहूँगी कि कुछ भी पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ो, ठीक है। टू दी पॉइंट्स में जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने की कोशिश करो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को निकालो, उनको देखो, उनकी एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद में और जो क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं एनवी केवी जितने भी हैं आप उनको देखो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है साथियों। बाकी आपको जो भी कुछ मदद चाहिए मेरी
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जितना कोशिश रहेगी मैं आपकी सॉल्यूशंस करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद साथियों।